नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लाशों की ढेर पर चढ़कर नॉर्थ कोरिया की गद्दी तक पहुंचने वाले तानाशाह किम जोंग उन पर एक और संगीन इल्जाम लग गया। इल्जाम सौतेले भाई के कत्ल का, वो भी विदेशी जमीन पर और बेहद रहस्यमय तरीके से। मलेशिया के बिजी एयरपोर्ट के अंदर तानाशाह के सौतेले भाई पर जिस तरह दो लड़कियों ने जहरीले स्प्रे और सुई से हमला किया, वैसा सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही देखने सुनने को मिलता। यूं किसी के चेहरे पर जहरीला स्प्रे छिड़ककर या फिर उसे सुई घोंपकर मौत के घाट उतार सकता है, वो भी इतनी जल्दी और आसानी से? इन सवालों पर आपका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि इस हमले के चंद मिनटों के अंदर ही ये शख्स अपनी जान से गया और इसके साथ दुनिया भर में हाल के दिनों के इस सबसे चर्चित और सबसे खौफनाक सियासी कत्ल को लेकर एक बड़ी बहस की शुरुआत हो गई। कई मुल्कों के बीच तनाव के हालात पैदा हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कत्ल किसी मामूली इंसान का नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया के सिरफिरे तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम का हुआ था। सनकी तानाशाह के सौतेले भाई का रहस्यमयी कत्ल। कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पर महिलाओं ने किया हमला, जहरीला स्प्रे और सुई घोंप कर ली जान। कत्ल के पीछे किम जोंग उन के हाथ होने का शक। जी हां, किम जोंग उन यानी उत्तर कोरिया का सनकी और सिरफिरा तानाशाह, जिसने अब तक अपने कई रिश्तेदारों समेत न मालूम कितने लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया और कितनों को अब भी बर्बाद कर देने की धमकी दे रहा है। लेकिन उसके इस सौतेले भाई किम जोंग नाम का जिस तरीके से कत्ल हुआ, वो अपने आप में बेहद उलझाने वाला है। दरअसल किम जोंग उन का सौतेला भाई किम जोंग नाम पिछले कई सालों से अपने मुल्क से दूर चीन के मकाऊ में एक निर्वासित जीवन जी रहा था, लेकिन मंगलवार को कातिलों ने उससे उसका ये जीवन भी छीन लिया। इस रोज वो कुआलालंपुर से मकाऊ के लिए अपने फ्लाइट का इंतजार ही कर रहा था कि तभी अचानक एयरपोर्ट पर दो महिलाएं उसके करीब आईं और उनमें से एक ने पीछे से उसे पकड़कर उसके चेहरे पर स्प्रे अटैक कर दिया। इसी दौरान उसे जहरीली सुई भी चुभोई गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों महिलाएं भीड़ में गुम हो गई। इस हमले से घबराए किम जोंग नाम ने वहां मौजूद पुलिस और एयरपोर्ट स्टाफ से शिकायत कर हमले के बारे में बताया और फौरन ही उन्हें मेडिकल एड यानी चिकित्सकीय मदद भी दिलाई गई। मगर अफसोस, अगले चंद मिनटों के अंदर ही उसकी जान चली गई। उधर इस हमले के बाद इस सीसीटीवी फुटेज के बिना पर ही पुलिस ने न सिर्फ दोनों महिलाओं की पहचान कर ली, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने दो और लोगों को भी पकड़ा, जबकि इस साजिश में शामिल 4 और नॉर्थ कोरियन लोग कुआलालंपुर से फ्लाइट पकड़कर भाग निकलने में कामयाब रहे। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का कत्ल हुआ और इस कत्ल के पीछे नॉर्थ कोरिया के ही लोगों का हाथ होने की बात सामने आई, अब दुनिया ये मानकर चल रही है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं
बल्कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का ही हाथ है। वैसे दुनिया के इस शक की कई वजहें भी हैं। एक तो किम जोंग उन पहले भी अपने कई रिश्तेदारों व दुश्मनों की जान ले चुका है। दूसरा, किम जोंग नाम से उसके रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे हैं। यही वजह है कि नाम अपने ही देश से दूर मकाऊ में निर्वसित जीवन जीने को मजबूर था, और जब इतना होने के बावजूद मकाऊ से बाहर उसकी जान ली गई तो शक सन की तानाशाह पर जाना भी लाजमी है। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम से चीन को खास हमदर्दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर किम जोंग उन को कुछ हो गया तो वो किम जोंग नाम को ही नॉर्थ कोरिया की राजगद्दी सौंप देगा। लेकिन इस पॉलिटिकल मर्डर ने एक ही झटके में सारा खेल खराब कर दिया। हालांकि किम जोंग उन पर कत्ल का कोई और पहला इल्जाम नहीं है। जानकारों की माने तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सन की तानाशाह अब तक 140 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। उसने ली अपने 140 विरोधियों की जान। दुश्मन तो दुश्मन, रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। किसी को तोप से उड़ाया तो किसी को कुत्तों को खिलाया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारे गए रक्षा मंत्री। फायरिंग स्क्वाड ने ली डिप्टी प्रीमियर की जान। और अब सौतेले भाई का कराया रहस्यमयी तरीके से कत्ल। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन पर बेगुनाहों के कत्ल के इल्जाम तो लंबे समय से लगते रहे हैं, लेकिन अब उसके सौतेले भाई के रहस्यमयी कत्ल ने जैसे नए सिरे से इन इल्जामों को हवा दे दी है। क्योंकि किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम के कत्ल का तरीका जितना अजीब है, इसकी साजिश की खुलती परतें नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की तरफ ही इशारा भी कर रही हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि एक अकेला सौतेला भाई का कत्ल ही नहीं जिसके छींटे किम जोंग उन की दामन पर मौजूद हैं, बल्कि आंकड़ों, दस्तावेजों, इशारों और सबूतों की बात करें तो किम जोंग उन का दामन 140 से ज्यादा लोगों के खून के छींटों से रंगा है, वो भी बेहद अजीब और वहशियाना तरीकों से किए गए खून का। 2011 में उत्तर कोरिया की सबसे ऊंची कुर्सी पर काबिज होने वाले इस सन की तानाशाह के बारे में कहते हैं कि उसे जब भी कभी अपनी सत्ता को लेकर किसी से खतरा महसूस होता है, वो बगैर देर किए उसकी जान ले लेता है। और उसके सौतेले भाई किम जोंग नाम को लेकर भी कुछ ऐसा ही रहा। दरअसल उन ने नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर का दर्जा हासिल करते ही अपने भाई को नॉर्थ कोरिया से दूर फिकवा दिया था, और इन दिनों उसका भाई चीन के मकाऊ में रह रहा था। कहते ये भी हैं कि चीन राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले नाम का खैरख्वाह था, क्योंकि उसे लगता था कि कल को अगर किम जोंग उन को कुछ हो जाता है तो न सिर्फ एक ही परिवार से होने के नाते नाम को नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति बनाने में उसे आसानी होगी, बल्कि एक कमजोर शासक के तौर पर चीन उसके जरिए अपनी मनमानी भी कर सकता है। लेकिन अब नाम के कत्ल के साथ ही ये सारी बातें बीच में ही रह गई। लेकिन अब नाम के कत्ल के बाद दुनिया एक बार फिर से किम जोंग उन की ज्यादतियों का जिक्र करने लगी है। बताते हैं कि किम जोंग उन ने अपनी ही पार्टी के और आर्मी के 140 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया, क्योंकि इनसे उसे अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस होता था। 2015 में किम ने रक्षा मंत्री योन होंग चोल को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने एक मीटिंग के दौरान झपकी ले ली थी। पिछले साल उसने एक मीटिंग में सही तरीके से नहीं बैठने पर अपने डिप्टी प्रीमियर को फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया था। इससे पहले किम ने 2013 में अपने खिलाफ साजिश रचने के शक में अपने ही चाचा जंग सोंग थाएक को मरवा दिया था।
किम के सौतेले भाई नाम की मां के एक भतीजे ली हान यंग का भी 1997 में सियोल में कत्ल हुआ था। इसका इल्जाम भी किम जोंग उन पर ही है। साउथ कोरिया किम पर लंबे वक्त से इल्जाम लगाता रहा है और साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से मान्यता प्राप्त एक रिसर्च ग्रुप ने किम जोंग उन के खिलाफ ये तथ्य ढूंढ निकाले हैं। नॉर्थ कोरिया और किम बेशक इन तथ्यों को झुठलाने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया जानती है कि धुआं वही होता है जहां आग होती है। वो कभी अपनी बर्थडे पर हाइड्रोजन बम का तोहफा लेता है तो कभी किसी को डराने के लिए हवा में एक मिसाइल दाग देता है। नॉर्थ कोरिया के सिरफिरे तानाशाह किम जोंग का मिजाज ही कुछ ऐसा है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही उसने एक मिसाइल से उन्हें ऐसी सलामी दी कि दुनिया भी इस सिरफिरे की करतूत पर हैरान रह गई। समंदर में जापान की तरफ किए गए किम जोंग उन के इस मिसाइल टेस्ट से न सिर्फ जापान बल्कि दक्षिण कोरिया की बेचैनी भी बढ़ गई है। सवाल ये कि किम जोंग उन के इस मिसाइल टेस्ट से क्यों परेशान हैं अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। नॉर्थ कोरिया की इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है पुगगुक-सोंग। सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज की है मिसाइल। 12 फरवरी को किया गया पुगगुक-सोंग का सफल टेस्ट। उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से किया गया पुगगुक-सोंग का परीक्षण। जापान की समुद्री सीमा से ठीक पहले गिराई गई मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। पुगगुक-सोंग मिसाइल एक तरफ जापान और अमेरिका तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया किम जोंग उन की इस सनक का जवाब देने के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। मगर हकीकत तो ये है कि ये तीनों देश मिलकर भी इस 5.5 फीट के इंसान को डरा नहीं पा रहे हैं। उल्टा इसने ही अमेरिका जैसे सुपर पावर को एक तरह से धमका रखा है। किम जोंग उन के इस मिसाइल टेस्ट के फौरन बाद अमेरिका और जापान ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नॉर्थ कोरिया के इस कदम का जवाब देने की कोशिश की। जब से ये सन की तानाशाह नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठा है, तभी से उसने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मान रखा है। तमाम तरह के खतरों के बावजूद पिछले 6 सालों में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे कभी अहमियत नहीं दी। मगर गद्दी संभालते ही ट्रंप ने अपने बयानों से नॉर्थ कोरिया को भड़का दिया और अब इसी का जवाब किम जोंग उन ने दिया है।